और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो से संबंधित। वीडियो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, अगर वीडियो का प्रमोशन अर्थात पदोन्नति होती है तो वो कौन कौन सी पोस्ट पे जाता है। इसके अलावा वीडियो की सैलरी क्या होती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान और प्रोबेशन यानी कि प्रवीक्षा पीरियड के बाद में। इसके अलावा वीडियो अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को कौन कौन से भत्ते या सुविधाएं दी जाती है, तो संपूर्ण जानकारी पे डिटेल चर्चा अपनी करने वाले हैं। यदि आप भी इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो जिसको नॉर्मली अपने ग्राम सेवक, जिसको आप बदल के जिसका नाम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात ग्राम विकास अधिकारी नाम कर दिया गया है, या फिर इसको अपने ग्राम सचिव भी कह देते हैं, सेक्रेटरी भी कह देते हैं। तो इसको कई नामों से ग्रामीण प्रवेश में जाना जाता है। अगर अपने कार्य की बात करें तो ग्राम प्रधान अपने ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के रूप में अपने गाँवों की सभी समस्याओं की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो को देने के लिए जिम्मेदार है, जो कि समस्याओं का समाधान करता है। यानी कि अपने बेसिक लैंग्वेज में समझे तो ग्राम पंचायत में एक तो होता है सरपंच, और सरपंच के साथ में एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठता है उसको अपने बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो का प्रवीक्षा काल अर्थात इसको अपने यूँ मान के चल सकते हैं कि आप वीडियो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद में आपका एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है जिसको प्रवीक्षा काल बोला जाता है। इस दौरान आप अस्थायी तौर पे कार्य करते हो। तो ये बेसिक 2 साल का होता है, लेकिन अब इसको घटाकर 1.5 साल का कर दिया गया है। तो इसमें बात करें तो इसमें कहा गया प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को 24 महीने अर्थात 2 वर्ष, जिसको अब 1.5 वर्ष कर दिया गया है, अनिवार्य प्रवीक्षा काल अर्थात जो ट्रेनी पीरियड है वो गुजारना होगा, जो कि नौकरी को स्थायी करने के लिए स्थायी करने से पहले उम्मीदवार की क्षमता का, यानी कि एक तो आपने रिटन एग्जाम दिया, उसके बाद में ये मान के चल सकते हो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिन ग्राउंड स्तर पे लेने के लिए ये जो पीरियड है वो तो ये जो पीरियड है वो रहता है आपका। इसलिए उम्मीदवार को अधिक सतर्क रहना चाहिए और परीक्षा काल अवधि में आपको अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। फिर अपनी बात करें आगे तो इसमें जो एक बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि परीक्षा काल अर्थात जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उस दौरान आपको क्या कुछ भत्ते मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इस बारे में चर्चा करें। तो जब कोई उम्मीदवार राजस्थान सरकार के विभाग में ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो के रूप में तैनात हो जाता है तो वह 2 साल, जिसको अब 1.5 साल कर दिया गया है, के परीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी कि आप ट्रेनिंग के रूप में अस्थायी तौर पर कार्य करते हैं। इस दौरान इस परीक्षा अवधि के दौरान रुपये का एक निश्चित पारिश्रमिक, जिसको बोल जाता है मूल वेतन, 15,100 रुपये प्रति माह उम्मीदवार को दिया जाता है। इसके अलावा 15,100 प्रति माह परीक्षा अवधि के दौरान कोई भत्ता यानी कि डीए, एचआरए आदि नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब आपका परीक्षा काल चल रहा है 1.5 साल का, तो उस दौरान आपको अन्य कोई अलाउंसेज नहीं दिए जाएंगे। अब अपने बात करें आपका जो परीक्षा काल है अर्थात प्रोबेशन पीरियड है, उस दौरान आपको सैलरी इन हैंड यानी कि जो आपके हाथों में वेतन आएगा वो कितना मिलेगा। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो वीडियो का लेवल स्तर है या वेतन स्तर है, तो ये रहेगा वो रहेगा 6 के अनुसार। वेतन स्तर की बात करें तो PV1 5200 से लेकर के 20,000, और ग्रेड पे की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 होता है। फिर अपनी बात करें तो वेतन प्रोबेशन पीरियड या फिर प्रवेशिका काल में कितना मिलता है, तो जो पे बैंड है वो 5200 से लेकर के 20,200। सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड 2 साल, जिसको अब 1.5 साल कर दिया गया, इसमें आपका जो फिक्स वेतन रहता है वो 15,100 रुपये रहता है। इसमें बस थोड़ा बहुत डिडक्शन यानी कि कटौती की जाती है, जिसमें एक आपका जो बीमा हो जाता है या फिर OPS के रूप में, कुल मिला के यहाँ से लगभग 1,500-2,000 के अराउंड काटे जाते हैं। और आपकी सैलरी इन हैंड बात करें तो आपको 14,880 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं जब आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है या प्रवीक्षा काल चल रहा है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर अपने बात करें उसके बाद में आपने 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है, उसके बाद में आपका वेतन कितना बढ़ेगा, कितना मिलेगा, या अलाउंसेस वगैरह क्या कुछ इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो टोटल सैलरी
की बात करें टोटल सैलरी किन किन घटकों से मिलकर बनेगी, तो उसमें एक तो आपका बेसिक सैलरी है जो अब बढ़ जाएगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगा, वो मिलेगा। प्लस में आपको अलाउंसेस यानी कि जो भत्ते हैं, भत्ते यानी कि क्या क्या भत्ते मिलेंगे, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और फूड। तो ये सब टर्म क्या होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सब ऐड किया जाता है, उसमें से माइनस आपका कर दिया जाता है आल डिडक्शन, यानी कि कटौती की जाती है। जैसे आपका सैलरी पे टैक्स कितना लग रहा है उसको काटा जाता है, एनपीएस काटा जाता है और पीएफ काटा जाता है, यानी कि टैक्स जो कर है वो काटा जाता है। एनपीए यानी कि नेशनल जो पेंशन स्कीम के तहत राशि है वो काटी जाती है और कुछ बीमा की राशि है वो इसमें से काटी जाती है। अब अपनी बात करें जो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, डीए अपने पढ़ा था, यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, ये होता है आपका हिंदी में इसको कहें तो महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 34% राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हाल ही में इसकी बढ़ोतरी है वो की गई थी, 31% से बढ़ाकर इसको 34% है वो कर दिया गया। फिर अपने बात करें हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि जब आप बाहर कहीं रह रहे हो तो वहाँ पे सरकार द्वारा आपको हाउस वगैरह दी जाती है, यदि आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेते हो तो आपको वहाँ पे एचआरए दिया जाता है, जिसकी जो परसेंटेज है वो 8% मिलता है, 16 मिलता है और मैक्सिमम मिलता है 24%। ये अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो 8, 16 और 24%। तो ये जॉब पे डिपेंड करता है और वहाँ पे लोकेशन पे डिपेंड करता है कि एचआरए आपको कितना मिल रहा है। फिर अपनी बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, टीए, टीए अपने बताता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज होता है, यानी कि यात्रा भत्ता आपको इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा फूड अलाउंसेज, खाने के लिए कुछ भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम वर्क करते हो तो इसके लिए भी आपको अलग से भत्ते दिए जाते हैं। तो ये कुछ भत्ते हैं जिनकी एक्स्ट्रा सैलरी आपके वेतन में ऐड की जाती है और इसमें से कुछ कटौती की जाती है, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत और कुछ एक दो बीमा की राशि है वो उसमें से काट के उसके बाद में आपको वेतन जो मूल सैलरी है उसमें ऐड करके आपको वेतन दिया जाता है। कितना वेतन मिलेगा उस पर चर्चा करें तो सैलरी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड पे लेवल 6 के अनुसार, यानी कि 2 साल का पीरियड आपने पूरा कर लिया है उसके बाद में आपका बेसिक सैलरी है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 21,500 रुपये। उसके अंतर्गत डियरनेस अलाउंसेज, जिसको अपने अभी पढ़ा था महंगाई भत्ता, जिसको अब बढ़ाकर 34% किया जाता है, ये लगभग 7300 रुपये आपका सैलरी का 34%, यानी कि 7,310 रुपये बढ़ेगा। और एच आर ए है उसकी बात करें अगर 9% मिनिमम बात करें 9% तो 1935, और यदि आप बड़ी लोकेशन में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको एच आर ए ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि लगभग 18%। तो ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा हार्ड ड्यूटी अलाउंसेज, यानी कि आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो या कोई हार्ड ड्यूटी वर्क कर रहे हो तो आपको 1500 रुपये, एक्स्ट्रा चार्ज की बात करें तो 2500 रुपये दिया जाता है। तो इसमें ये सब मिला के और इसमें कुछ कटौती करने के बाद में अपने बात करें नेट सैलरी या सैलरी इन हैंड, यानी कि जो मूल वेतन जो आपके हाथों में आने वाला है वो उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेट ये रहेगा आपका 29,000 से लेकर के और लगभग आप मान सकते हो 33,000 के अराउंड आपको 2 साल का पीरियड खत्म होने के बाद में आपकी जो सैलरी है वो इतनी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। फिर अपने बात करें तो वीडियो का जो प्रमोशन है, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद प्रमोशन कब होता है और कौन कौन सी पोस्ट पे होता है उस पर चर्चा करें तो राजस्थान वीडियो कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, द वीडियो इज फर्स्ट प्रोमोटेड एट टू एडियो आफ्टर वर्किंग फॉर 12 to 13 ईयर, यानी कि जब आप वीडियो सेलेक्ट हो जाए उसके बाद में आप वीडियो के रूप में अच्छी सेवाएं दे रहे हो, लगभग 12 से 13 साल तक आप कार्य करने के बाद में आपका जो प्रमोशन है, जो फर्स्ट आपको प्रमोशन दिया जाता है वो दिया जाता है एडीओ, यानी कि एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी के रूप में। उसके बाद में आप आफ्टर वर्किंग एज एन एडीओ फॉर 8 to 9 ईयर दे कैन बी प्रोमोटेड टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद में आप एडीओ बन जाते हो। एडीओ के रूप में आप 8 से 9 साल सेवाओं में अच्छे प्रदर्शन के रूप में कार्य कर रहे हो, आपका व्यवहार सब कुछ देखा जाता है, अच्छा रहने के बाद में आपको प्रमोट किया जाता है और उसके बाद में आपको प्रमोट किया जाता है बीडीओ, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि पंचायत विकास अधिकारी के रूप में आपको प्रमोट किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रमोशन है वो आपको दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो पदोन्नति है वो किस रूप में दी जाती है। फिर अपने बात करें जो मैक्सिमम वेतन है वो वीडियो के रूप में कितना मिल सकता है, ये भी आपके माइंड में सवाल आता होगा। तो ग्रेड पे अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, 2400 रहेगा। बेसिक प्रोबेशन पीरियड के बाद में 21,500 रुपये और प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो लगभग 15,500 के अराउंड दिया जाता है। मैक्सिमम वेतन है वो वीडियो का होता है 68,000 के अराउंड, यानी कि अब इसको मान सकते हो लगभग 70,000 रुपये। जब आप प्रमोटेड भी हो चुके हो तब आपका जो वेतन है वो बढ़कर इतने तक मैक्सिमम 70, 75, 80 के अराउंड भी जा सकता है। तो ये थी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न है या इसके अलावा अन्य जॉब या आप नौकरी के प्रति जानना चाहते हो कि सैलरी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी या फिर भत्ते
या फिर उसका प्रमोशन, बाकी सब जानकारियाँ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके लिए भी वीडियो कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।